In Isaiah 60:15, यशायाह 60:15 में the Lord says, I will make you an eternal excellence. यहोवा कहता है, मैं तुझे सदा का घमंड बनाऊंगा। I will make you an eternal excellence. मैं तुझे सदा काल का घमंड बनाऊंगा। Joy of many generations. और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। The joy of many generations. मैं तुझे पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। He says, I will make you my joy. वो कहता है, मैं तुझे अपना हर्ष बनाऊंगा। He says, you are my joy. वो कहता है, तू मेरा आनंद है। When we mention the name of Jesus, जब हम यीशु ख्रिस्त के नाम को लेते हैं, joy comes and fills our heart, isn't it? तो आनंद आकर के हमारे हृदय में भर जाता है, क्यों है ना? What is joy? ये आनंद क्या है? It is Jesus himself. ये स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त है। When we say Jesus, जब हम कहते हैं यीशु, God fills us with his joy, isn't it? तो परमेश्वर में अपने आनंद से भर देते हैं ना? Today we are going to cry out to God आज हम यहोवा को पुकारने वाले हैं to fill us with his complete joy. ताकि वो अपने पूर्ण आनंद से हम में से हर एक को भर देवे। In John 16:24, योना 16:24 में our loving Lord Jesus says, हमारे प्रिय प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, ask and you will receive. मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। Ask me and I will give it to you. मांगो और मैं तुम्हें उसे दूंगा, And your joy will be complete. ताकि तुम्हारा आनंद जो है वह पूरा हो जाए। Your joy will be complete. तुम्हारा आनंद जो है वो पूरा हो जाएगा। Dear friends, मेरे प्रिय मित्रों, today as we keep on asking God, आज जब हम परमेश्वर से सतत मांगेंगे, the joy of the Lord will keep on filling in us. तो परमेश्वर का आनंद जो है निरंतर हमें भरता चला जाएगा। When we ask God, this happens. और जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो ऐसा होता है। Once a great man of God, Charles Spurgeon, he shared his own testimony. एक बार परमेश्वर के एक महान सेवक चार्ल्स स्पर्जन ने अपनी ही गवाही को यूं बांटा। He said that his grandfather was a servant of God. उसने कहा कि उसके जो दादा थे वो परमेश्वर के एक सेवक हुआ करते थे, And he was very poor. और वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे। And one day they had only one cow with them. और एक बार उनके पास केवल एक ही गाय थी। That cow too died. वह गाय जो थी वो भी मर गई। And the wife of the grandfather Spurgeon came and said, what will we do now? तब चार्ल्स स्पर्जन की दादी जो थी उनने आकर के ये पूछा, अब हम क्या करेंगे? What are we going to do now? अब हम इसके बाद क्या करेंगे? And the grandfather said, और उसके बाद दादाजी ने कहा, I don't know what to do. मैं नहीं जानता हम क्या करें, But I asked God. लेकिन परमेश्वर से मैंने मांगा है। But I asked God. मैंने परमेश्वर से पूछा है। And I know that the Lord will provide a cow for us. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर निश्चय हमें एक गाय प्रदान करेंगे, And our 10 children will have milk. ताकि हमारे 10 बच्चे जो हैं उनको दूध मिल सके पीने के लिए। What a faith he had, isn't it? उनका विश्वास कितना ज्यादा महान था ना। They didn't tell this to anybody. लेकिन इसे उनने किसी को भी नहीं बताया। But then the next morning, किंतु अगले ही सुबह a man came and knocked the door of the Spurgeon. एक व्यक्ति आया और उसने स्पर्जन के दरवाजे को खटखटाया। And that man said, और उस व्यक्ति ने कहा, I have brought you a gift. मैंने आपके लिए एक भेंट लाई है, And this gift has come from a relief fund. और यह जो भेंट है आपके लिए रिलीफ फंड की ओर से आया है। A committee, they gave me this gift to you, और एक कमेटी है जिसने आपके लिए मुझे ये भेंट भिजवाई है, to give it to you. ताकि मैं उसे आपको दूं। And he said, और तब उसने कहा, they suddenly remembered your name. अचानक उन्हें आपका नाम स्मरण आया। And everybody in that committee, they gave 5 pounds. और उस कमेटी में जितने भी लोग थे उन सब ने 5-5 पाउंड जमा किए। And it was so amazing और ये तो बहुत ही ज्यादा अद्भुत था that it was the exact amount to buy the cow. वह जो रकम थी वो इतनी ही पर्याप्त थी जिससे एक गाय जो है खरीदी जा सके। With that money, he bought a cow again. और फिर से उसने उस पैसे की सहायता से एक गाय खरीदी। Hallelujah. हालेलुया। What a God we have, isn't it? हमारे पास
आज कैसा महान ईश्वर है ना। When we ask God, जब हम ईश्वर से मांगते हैं, when we ask only God, जब हम केवल परमेश्वर से ही मांगते हैं, He provides us. वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करता And है He makes our joy complete. और वो हमारे आनंद को पूरा कर देता है। See, He got the exact amount He wanted that day. देखिए, उस दिन उन्हें बिल्कुल वही रकम मिली, उतनी ही रकम जिसकी उसकी आवश्यकता थी। Even today, the Lord will provide you with His blessing. आज भी परमेश्वर आपको अपनी आशीषें प्रदान करेंगे। Even today, He will meet every one of your needs. और आज वो आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेंगे And He will make your joy complete. और वो आपके आनंद को पूरा होने देंगे, Because He is a living God who provides us with everything richly for us to enjoy. क्योंकि वो एक जीवित परमेश्वर है जो हमें हर एक चीज पर्याप्त मात्रा में देते हैं ताकि हम उसका आनंद ले सकें। The Bible says in 1 Timothy 6:17 like this. पहला तिमोथी 6 और वचन 17 में बाइबल में यूं लिखा हुआ है, He is the God who provides us with everything richly. वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें हर एक चीजों को बहुतायत से देता है। Today be of good cheer. इसलिए आज आप बहुत ही खुश हो। You have come to see this Jesus आप इसी यीशु को देखने के लिए आए हैं who can give you complete joy. जो आपको पूरा का पूरा आनंद दे सकता है, Complete joy. पूर्ण आनंद दे सकता है। You may be going through poverty. हो सकता है आज आप गरीबी से गुजर रहे हैं And you may say, I'm having so much of loan. और आप कह सकते हैं मेरे पास इतना ज्यादा कर्ज है, I don't have a home. मेरे पास एक घर नहीं है, I don't have a partner. मेरे पास जीवन साथी नहीं है, I don't have a child. मेरे पास एक संतान नहीं है। Today ask God. आज आप ईश्वर से मांगे, Ask Jesus. यीशु मसीह से मांगे And He will make your joy complete. और वो आपके आनंद को निश्चय ही पूरा करेंगे। He is our provider. वो हमारा पूर्ति करता है।